नमस्कार, मैं गार्गी लोहनी आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जयंती अल्मोड़ा में प्रवक्ता हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। कक्षा 12 विषय हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत एक नया पाठ लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज का पाठ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पाठ रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, जहां हम देखते हैं कि मेघनाद के शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण धरा पर गिर गए थे और यह बाण इतना शक्तिशाली था कि वैद्य सुसेन की कोई भी दवा उस पर प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। तब उन्होंने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया। तभी श्री राम जी ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा। तो जब तक हनुमान जी लौटकर आते हैं तो उस बीच भगवान राम की क्या मनः स्थिति थी, क्या उनकी मनोदशा थी, किस तरह से वे दुखी थे, तो उस सब का वर्णन हमें यहाँ इस प्रसंग में देखने को मिलेगा। भाई के शोक में राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है और उससे हमें पता चलता है कि उनके मन में लक्ष्मण के प्रति कितना अगाध प्रेम है। और यह प्रसंग ईश्वरीय राम अर्थात हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। ईश्वर तो दुख से परे होता है, उस पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं होता है, वह संभाव होता है। ईश्वरीय राम को यहाँ मनुष्य राम के रूप में दिखाया गया है, अर्थात राम को एक साधारण मानव के रूप में हम इस प्रसंग में पाते हैं, क्योंकि हाव भाव दुख सुख से प्रभावित सबसे ज़्यादा होने वाला मनुष्य ही है। यहाँ पर राम का जो अवतार है वह पूरी तरह मनुष्य के रूप में दिखाया है, जिससे पाठक काव्य मर्म से सीधा जुड़ जाता है। और यहाँ इस प्रसंग में आप देखेंगे तुलसी जो राम के उपासक हैं को भक्त तुलसीदास नहीं अपितु भक्त तुलसीदास के स्थान पर कवि तुलसीदास के रूप में अधिक उभरा हुआ पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो भी भावनाएं मनुष्य के मन के भीतर ऐसी विषम परिस्थितियों में होती हैं, उन्हें पूरी तरह बाहर लाने का सराहनीय प्रयास किया है। और जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आ जाते हैं, तब इस पूरे प्रसंग में जो प्रसंग करुण रस से ओतप्रोत है, उसमें वीर रस का उदय दिखाई देता है। और यह उपमा बहुत ही अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। बच्चों, परीक्षा में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है किसी भी काव्यांश को लेकर कि कवि इस काव्यांश के कवि कौन हैं और कविता का नाम बताइए। तो कवि और कविता का नाम यदि लिखने को आता है तो आप लिखेंगे कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास और कविता का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। भाषा है अवधी, लेकिन इस कविता में 3 तरह के छंद आपको देखने को मिलेंगे, दोहा, चौपाई और सोरठा। इस प्रसंग के सभी काव्यांश गेय हैं, अर्थात गाए जा सकते हैं। अनुप्रास और पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग और करुण रस की प्रधानता इन प्रसंगों में है और भक्ति रस भी
एकाध स्थान पर देखने को मिलता है। मुहावरों का प्रयोग भी तुलसीदास जी ने अपने प्रस्तुत प्रसंग में किया है। तो आइए अब पाठ शुरू करते हैं। लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास और पहला पद्यांश जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उसका प्रसंग इस प्रकार से होगा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे हैं, तो मार्ग में अयोध्या में भरत से उनकी भेंट होती है। भरत से उनकी भेंट या मुलाकात खत्म होते ही वह विदा लेकर वहाँ से निकलते हैं, तो उसका वर्णन ही प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है। अब हम इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहऊ नाथ तुरंत। अस कही आयसु पाई पद, बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। देखिए, कठिन शब्दों का अर्थ हम देख लेते हैं। उर का अर्थ है यहाँ पर हृदय, जय हूँ जाना, तुरंत तुरंत जल्दी, अस कहीं ऐसा कहकर, आयसु आज्ञा पाकर, पदबंदी चरणों की वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी चले जाते हैं। इसी प्रकार से भरत बाहुबल सील, प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत सराहना करते हुए, पुनः पुनः पुनि पुनि पवन कुमार। भावार्थ देखते हैं इसका। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान भरत से मिलने के बाद उनसे विदा ले रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, तव प्रताप, मैं तुम्हारा प्रताप या आपका प्रताप उर राखी अपने हृदय में रखकर, जयहऊ नाथ तुरंत तुरंत चला जाऊंगा। अस कहीं ऐसा कहकर आयसु पाई, भरत से आज्ञा पाकर, पदबंदी उनके चरणों की वंदना करके चलेऊ हनुमंत, हनुमान जी चल पड़ते हैं। वे भरत बाहुबल सील गुण, वे भरत के बाहुबल, उनके सील सद्व्यवहार और प्रभुपद प्रीति अपार, और प्रभु राम के चरणों में, पद का अर्थ हो गया चरण, प्रभु राम के चरणों में उनका प्रेम याद करके, मन महु जात सराहत, बार बार पुनि पुनि पवन कुमार, हनुमान जी बार बार उसे अपने मन में सराहते हुए चले जाते हैं। देखिए, भरत से विदा लेते समय हनुमान जी उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपका प्रताप अपने हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत से आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं। वे भरत के बाहुबल, उनके सद्व्यवहार और प्रभु राम के चरणों में उनका प्रेम याद करके उसे सराहते हुए बार बार, कहाँ, उस बार बार उसे अपने मन में सराहते हुए चले जाते हैं। अब प्रस्तुत पद्यांश के काव्यगत सौंदर्य की बात यदि हम करें तो प्रस्तुत पद्यांश में भरत के व्यक्तित्व की प्रशंसा हनुमान जी द्वारा की गई है।
इसी प्रकार से पाईपद, बाहुबल, सील और प्रभुपद प्रीति, मनमहु, जात सराहत आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप यहाँ पर देख रहे हैं। और प्रस्तुत पद्यांश में दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। देखिए, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयौ, राम उठाई अनुज उर लायौ। सकहु न दुखित देखि मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ। मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु बिपिन हिम आतप बाता। अब देखिए, प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग इस प्रकार से होगा कि लंका के समुद्र तट पर शक्ति बाण लगने के पश्चात लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं। उनको वहाँ बेहोश देखकर राम अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुबह होने के बाद वे संजीवनी बूटी लेकर पहुँचेंगे। लेकिन आधी रात बीत गई है, हनुमान जी बूटी लेकर अभी तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए राम अत्यधिक व्यथित हैं। तो अब हम इस पद्यांश का भावार्थ देख लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, उहाँ का अर्थ है यहाँ वहाँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी देखकर, वहाँ राम लक्ष्मण को देखकर बोले वचन मनुज अनुसारी, एक साधारण मनुष्य के समान बोले कि अर्ध राति गई कपि नहीं आयौ, आधी रात बीत गई है और कपि अर्थात हनुमान, और हनुमान नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायौ, अनुज छोटा भाई, उर हृदय, लायौ लगाया। यह कहकर राम ने अपने छोटे भाई अर्थात लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, देखो सकहु न दुखित देखि मोहिकाऊ। हे भाई, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। हे भाई बंधु, हे भाई सदा तव तुम्हारा स्वभाव मृदुल कोमल, तुम्हारा तव तुम्हारा। हे भाई, तुम तो स्वभाव से ही सदैव कोमल स्वभाव के थे। और सकहु न दुखित देखि मोहिकाऊ, और तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेहु पितु माता, और मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया। सहेहु बिपिन हिम आतप बाता, बिपिन का अर्थ होता है जंगल, हिम सर्दी, आतप धूप जिसका तात्पर्य यहाँ गर्मी से है, बाता हवा, तूफान, आंधी। इस और क्या कर रहे हैं, और इस जंगल में बिपिन, जंगल में हिम सर्दी, गर्मी और आंधी तूफान को भी सहा। तुमने अपने माता पिता को मेरे लिए ही त्याग दिया और इस जंगल में सर्दी, गर्मी और आंधी तूफान को भी सहा। हे भाई, अब ऐसा प्रेम कहाँ है।
तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि क्या मेरे वचनों का तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से भगवान राम यहाँ पर एक साधारण मनुष्य के रूप में उपस्थित हुए हैं और साधारण मनुष्य की तरह हमारे सम्मुख आते हैं और दुख सुख का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। तो इस प्रकार अब हम इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। बोले बचन मनुज अनुसारी दुखित देखी में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। इसी प्रकार से बच विकलाई इसी प्रकार से इसमें इस काव्यांश के अगर छंद की बात की जाए तो इस काव्यांश में चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है और इसकी भाषा जो है वो अवधी है। अगले पद्यांश की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठा हूँ न सुनी मम बच विकलाई। जो जनतेऊ बन बंधु विछोहू, पितु बचन मनतेऊ नहीं ओहू। अब देखिए, भगवान राम लक्ष्मण की मूर्छा को देखकर अत्यधिक व्यथित हैं, दुखी हैं और उन्हें मूर्छित देखकर बार बार उन्हें उठने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है, जब तुम मुझे दुखी देखकर बिल्कुल भी सुखी नहीं हो पाते थे, मुझे दुखी नहीं देख पाते थे। उठा हूँ न सुनी मम बच विकलाई। क्या तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों से प्रभावित नहीं हो रहे हो, अर्थात तुम मेरे बच विकलाई व्याकुलतापूर्ण, व्याकुल बच वचन, तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर भी उठते क्यों नहीं हो। जो जनतेऊ यदि मैं जानता, बन वन जंगल, बंधु भाई का, बिछोहू बिछड़ना, यदि मैं जानता कि मैं वन में आकर भाई से बिछुड़ जाऊंगा, तो पिता के वचन मनतेऊ मानता नहीं ओहू, तो मैं पिता के वचन को मानता ही नहीं। रघुकुल की रीत तो यह है कि वचन मानना पड़ता है और पिता की बात मानना तो राम का परम कर्तव्य था। तो स्थिति इतनी विषम हो गई है कि वे इतने भावुक हो गए हैं कि लक्ष्मण के दुख में इतने दुखी हो गए हैं कि अपने पिता के वचन को भी नहीं मानता, इतनी बड़ी बात वह कह देते हैं। तो इन सब बातों से एक ही बात स्पष्ट होती है कि लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम था। इसी प्रकार से देखिए, बच विकलाई में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।